जाते हरियाणी की जान और हिंदुस्तान की जान तने गोल्ड मेडल इनके दिला में बस के ले लिया है बावड़ी। एक बार पानी के लिए ताली ताली नहीं तोड़ते पूरे हिंदुस्तान का नारा लगा दो। दुनिया की अपराजय खिलाड़ी को ओलंपिक में हराकर विनेश फोगाट आज अपने गांव लौट रही हैं। गांव में जश्न का माहौल है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टरों पर लिखा हुआ है, विनेश आप हारी नहीं, जिंदगी से लेकर खेल के अखाड़े तक आपने जंग जीती है। साथ ही लिखा हुआ है, विश्व चैंपियन करोड़ों हिंदुस्तानियों की प्रेरणा विनेश, हमें आप पर गर्व है, आप हरियाणा ही नहीं पूरे भारत की शान है। विनेश के गांव बलाली में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। आसपास के इलाके से लोग यहां पहुंच रहे थे और हरियाणा के आसपास जो राज्य हैं, यूपी, राजस्थान, दिल्ली से यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग विनेश का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इनके गांव में लड्डू बन रहा था, पकौड़े तले जा रहे थे, लोगों को चाय दी जा रही थी और गाने बज रहे थे। और जानते हैं, विनेश के लिए गाना बना हुआ है, उन्हें उसमें झांसी की रानी बताया गया है। खूब लड़ी मेरी लाडो रानी, दुनिया कहेगी तने झांसी की रानी। खूब लड़ी मेरी लाडो रानी, दुनिया कहेगी तने झांसी की रानी। विनेश फोगाट का स्वागत हर कोई अपने तरह से कर रहा है। तो हमें एक शख्स मिले जो घी लेकर आए हैं और ये 30 किलो का 15-15 किलो का टीन है और ये झज्जर से आ रहे हैं। सर, हम तो आपसे पहले भी मिले हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए जी, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को ट्रेन किया है। जैसे योगेश्वर दत्त है, बजरंग पुनिया है, गीता फोगाट है, साक्षी मलिक है और कई जो एथलेटिक्स के भी कई जो ओलंपिक लेवल के मेरे ट्रेनर रहे हैं। देखिए, हमारा जो हरियाणा में पहलवानों की जो डाइट होती है वो दूध और घी होते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में सम्मान के लिए किसी को भेंट देते हैं तो वो घी ही देते हैं। और विनेश के साथ मैं कैंप में भी रहा हूँ, मैंने छोटी से बड़ी उसको होते हुए देखा है। उसको चूरमा बहुत पसंद है। तो जो मेरी वाइफ है वो भी इंटरनेशनल पहलवान है, उसकी जूनियर है। तो उन्होंने फ़ोन पे बात की, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको चूरमा खिलाऊंगी जब आप जीत के आओगे। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं उनके स्वागत में आऊँगा और एक जो घी का जो टीन है, हमारे यहाँ पीपा बोल देते हैं इसको, वो उसको गिफ्ट करूँगा। फिर मैंने मन में सोचा, मैं इतना इंस्पायर हुआ विनेश से कि वो कहाँ से इतनी विपरीत परिस्थितियों से, अपनी चोटों से लड़के पता नहीं क्या क्या करके कहाँ तक पहुँची। तो मैं तो एक छोटा सा काम है कि मैं उसको खुद पैदल जाकर घी भेंट करके आता हूँ। तो हमने कहानी होगी अभी, खुशी हमारे दिल में इतनी है, मतलब हम लड़की देखने के बाद में हम ही शुरुआत देने के बाद में सोएंगे। आप क्या लगती हैं विनेश की? मैं विनेश की चाची लगती हूँ। हाँ जी। 100 ग्राम वजन के कारण विनेश फाइनल नहीं खेल पाई और वो जो उस लिस्ट में सबसे नीचे नाम चला गया, जबकि वो तो फाइनल में पहुंच चुकी थी। क्या तब आप पर क्या गुजरी थी? क्या गुजरी, इस पर तो बहुत दुख हुआ हमको, सारा भारत को ही दुख हुआ इस बात पर। भाई 100 ग्राम के लिए दुख बहुत ज्यादा हुआ। उस लड़की ने 10 घंटा कितना खबात करे, बहुत ज्यादा खबात करिए। कितनी वजन घटाया उसको, 2.5-2.25 किलो वजन था, वो घटा दिया। तो वो 100 ग्राम कहाँ से आ गया? ये बेटा उसकी वो है साज थी बेटा, वहाँ जा रहे थे। देखो भाई, जिसका ले रखा है वो ठेका क्या ये जा रहे थे, तो उनकी गैल कर रखी थी। और सन्यास बेटे नहीं लेने देंगे विनेश ने, हम 4 साल में फिर खेल लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं उनको संन्यास लेने नहीं देंगे? कभी भी नहीं लेने देंगे। पर वो तो ट्वीट कर चुकी है कि मैं हार चुकी हूँ। नहीं, वो ट्वीट कर के उसे वो उल्टी भी हो जाएगी ट्वीट तो। उल्टी करा देगा। आप भी कह रहे हैं संन्यास लेने नहीं देंगे? नहीं लेने दिया मारो मन से है आक भाई, मारी मानेगी। मैं आज गांव में बात कर रहा था तो यहाँ कुछ महिलाओं ने कहा कि आएगी तो हम समझाएंगे कि तुम्हें 4 साल और खेलना है। आप फिजियो हैं, आप लोगों की शारीरिक क्षमताओं के बारे में जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ। तो आपको क्या लगता है, आप
खुद विनेश से बात करेंगे कि 4 साल और खेलना जी चाहिए? मैं बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि विनेश को अब बहुत नज़दीक है। आज तक भारत में किसी का भी लड़की का वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं आया, और विनेश ने अब ये 2-3 लड़कियों को हराया, वो सारी वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी। जो जापान वाली तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, अजय थी, आज तक हारी नहीं थी। तो विनेश ही एक ऐसी लड़की है कि जो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिला सकती है, और विनेश अपनी इतनी बेस्ट फॉर्म में है जो लाइफ में वो कभी नहीं थी। तो मैं भी विनेश को समझाऊंगा, और भी जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, ये सब उनके गांव के हैं, कोई चाचा है, ताऊ है, भाई है, ये माताएं बहनें हैं, इनको भी समझाना चाहिए। क्योंकि विनेश अब सिर्फ विनेश नहीं, वो बलाली की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। अब वो देश की प्रॉपर्टी है। अब विनेश ऐसा सितारा है जिसने देश का नाम ऊपर किया है, और हम उससे उम्मीद करेंगे कि देश का और वो नाम ऊंचा करे। रात के 12:30 बजे विनेश फोगाट अपने गांव पहुंची। रास्ते में मौजूद महिलाओं ने उनका स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, और वो उन तमाम लोगों से आशीर्वाद लेते हुए उस जगह पहुंची जहां पर टेंट लगा हुआ है उनके स्वागत के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ का प्राचीन मंदिर है बलाली गाँव का। यहाँ पर उन्होंने माथा टेका, पूजा की। उसके बाद मंच पर पहुंची जहां आसपास के तमाम लोग, चाहे वो सरपंच हो या दूसरे खेल से जुड़े हुए लोग हों, वो उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। कोई 50 किलोमीटर से घी लेकर आया है, तो कोई तस्वीर लेकर आया है, तो कोई उनके लिए कैश में कोई 21,000, कोई 20,000, कोई 50,000 रुपये उन्हें देकर सम्मानित कर रहा है। यहाँ पर रात के 12:30 बजे हैं, फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है, जबकि माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी जगना पड़ता है पशुओं के चारे के इंतज़ाम के लिए और खेतों में काम करने के लिए। लेकिन विनेश फोगाट के लिए रात के 12:30 बजे तक लोग जगे हुए हैं और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि विनेश भले ही गोल्ड वहाँ नहीं जीत पाई, डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन वो हमारे लिए गोल्ड मेडल विजेता है, हमारी शान है। सम्मान समारोह के बाद विनेश फोगाट ने मीडिया से बात की और कहा कि इस गांव ने मुझे वो सम्मान दिया है जिसे शायद ही मैं कभी वापस लौटा पाऊंगी। साथ ही उन्होंने अपने संन्यास को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसके बाद असमंजस की स्थिति बन गई है कि विनेश संन्यास ले चुकी हैं या नहीं। जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको इस्तेमाल। आगे के लिए क्या भूमिका देखती है जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, तो वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई, आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं परमात्मा सबकी सच्चाई कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 ग्राम वजन 140 करोड़ देशवासियों के उम्मीदों पर भारी पड़ गया। हमारे साथ नेहा सांगवान है जो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसे जो प्लेयर होते हैं कैसे वजन कम करते हैं, वजन कितना महत्वपूर्ण होता है। नेहा, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि जैसे 100 ग्राम, जब मैंने पहली बार सुना कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण उनको बाहर किया जा रहा है, तो मैंने सोचा 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम तो चलता है, लेकिन इस खेल में 100 ग्राम कितना महत्वपूर्ण है? जैसे कि ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनमें 2 दिन वेट होते हैं। एक दिन सेमीफाइनल कुश्तियाँ तक होती है, नेक्स्ट डे फाइनल होती है, तो दोनों दिन हमें पूरा वेट दिखाना पड़ता है। 100 ग्राम नहीं, 10 ग्राम ज़्यादा होने पर भी निकाल देते हैं। पर ये विनेश दीदी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको कम से कम सिल्वर मेडल तो देना चाहिए था। अभी आप कितने कौन से वेट में खेल रही हैं और क्या कर रही हैं? मैं 57 में खेल रही हूँ। अब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर के लिए भी सिलेक्ट हुई और सब जूनियर के लिए भी। वर्ल्ड जूनियर तो होगा स्पेन में और वर्ल्ड सब जूनियर होगा जॉर्डन में। तो आप उसी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। एक चीज़ बताइए कि वजन आप लोग कैसे कम करते हैं? मतलब कहा जा रहा है कि वो 2.5 किलो एक रात में कम कर दी। क्या क्या उन्होंने बाल कटवा लिए, उन्होंने नाखून तक कटवाए थे, कई सारे जतन किए, तो कैसे वेट आप लोग डाउन करते हैं?
पहले हम खाना पीना कम करके करते हैं और एक FBT आती है वो पहन के करते हैं, उससे ज़्यादा पसीना आता है। अगर उससे भी ना हो तो फिर सोना बाथ लेते हैं। पर विनेश दीदी ने तो काफ़ी कुछ किया, उन्होंने अपना ब्लड तक निकलवा लिया था। जिस दिन वो जीती सेमीफाइनल तो आपको लगा होगा अब तो गोल्ड, सिल्वर तो पक्का ही पक्का है, गोल्ड दाव पे है। हाँ, वो पहली भारतीय महिला बने थे जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। तो हमने सोच लिया था कि अब तो पलाली गांव में गोल्ड आएगा ही। फिर क्या हुआ जब आपने सुना कि ये सब? फिर तीज थी उस दिन, हमने तो तीज भी नहीं मनाई। ये पता चला कि विनेश दीदी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। काली तीज बनी हमारे गांव में। गीता, बबीता और अब विनेश, रितु, कई बड़े नाम है इस गांव से। बावजूद उसके आपके यहाँ जो फोगाट साहब हैं उनको द्रोणाचार्य मिला है, बावजूद उसके इस गांव में उस तरह की सुविधा नहीं है, सिर्फ मैट लग गया है। नहीं, सरकार ने तो मैट भी नहीं दे रखे हमें। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली हुई है, ना कोच है, ना बिजली है, ना पानी की सुविधा है, कुछ भी नहीं है इधर। हम बहुत परेशान होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गर्मी से जूझ रहे हैं बिल्कुल। विनेश के पति सोमवीर उनके साथ पेरिस में मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि जब 100 ग्राम वजन की बात सामने आई तो क्या स्थिति थी, तो उनका कहना था कि वह दुखद सपना था जो बीत गया। बलाली से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार और प्रशांत की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।